और दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल संवाद जानवी पे। और अभी मैं हूँ कोलकाता में, एक बार फिर कोलकाता यात्रा पे हूँ और आज हम लोग जा रहे हैं तारापीठ माँ तारा देवी के दर्शन करने के लिए। वंदे भारत खड़ी है यहाँ पर, वंदे भारत से जाएंगे हम लोग कोलकाता हावड़ा में। हावड़ा से यहाँ से लगभग 2 घंटे में पहुँचेंगे हम लोग तारापीठ माँ के। एक बार फिर से मैं दर्शन कराऊँगा आपके। जैसे कि आपको पता ही है कि वहाँ माँ के आंखों का तारा गिरा था, इसलिए तारापीठ कहा जाता है उसका। पूरा मैं इतिहास बताऊंगा आपको तारापीठ का और माँ के दर्शन भी कराऊंगा। तो चलिए चलते हैं तारापीठ के दर्शनों के लिए कोलकाता में। और ये देखिए, ये हावड़ा जंक्शन, ये वंदे भारत लोग फोटो खिंचवा रहे हैं वंदे भारत में। यहाँ पर हम इससे जाएंगे, लगभग 2.5 घंटे में हमको पहुँचाएगी ये तारापीठ। ये बंदे हैं बहुत बढ़िया ट्रेन है, इंडियन रेलवे वंदे भारत एक्सप्रेस, मेक इन इंडिया। सीट नंबर 3839 ये है वंदे भारत। चलिए चलते हैं अंदर। तो ये है वंदे भारत एक्सप्रेस से जाएंगे हम लोग रामपुर हट तक जाएंगे। वहाँ से हम लोग फिर रिक्शा लेके और वहाँ से ऑटो लेके हम जाएंगे मंदिर तक। तो चलिए चलते हैं आज माँ तारा के दर्शन के लिए। तो दोस्तों जय माता की, स्वागत है आपका। पहुँच गया हूँ मैं रामपुर हट और यहाँ से हम लोग जो है अभी तारापीठ मंदिर के लिए जा रहे हैं। हावड़ा से आप लोग बहुत सारी लोकल ट्रेन आती है, उससे भी आ सकते हैं। और इसके अलावा जो है हम लोग वंदे भारत से आए हैं, जो 2 घंटे में यहाँ छोड़ा है इन्होंने हमको रामपुर हट में। रामपुर हट स्टेशन में मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये रामपुर हट स्टेशन है। यहाँ तक बहुत सारी बसें भी आती हैं हावड़ा से और ट्रेन भी आती है। तो हम लोग वंदे भारत से आए हैं, तो जिसने 2 घंटे में हमको यहाँ छोड़ा है। लोकल ट्रेन जो है और वैसी ट्रेनें जो है वो लगभग 4 घंटा लेती हैं, 4 से 4.5 घंटा। और बस भी आती हैं, वहाँ से बसों से भी आ सकते हैं, टैक्सी बुक करके भी आ सकते हैं आप लोग। और ये रामपुर हट है, यहाँ से हम लोग जो है ऑटो या टैक्सी करके पहुँचेंगे मंदिर, तारापीठ मंदिर तक। टैक्सी मिल जाती है यहाँ से रामपुर हट से, और वो लगभग यहाँ से 100-150 रुपये लेते हैं ये लोग, अगर आप बुक करके जाएंगे तो चलते हैं हम लोग यहाँ से कुछ टैक्सी वगैरह लेते हैं और चलते हैं हम लोग तारापीठ मंदिर के लिए। माँ तारापीठ मंदिर कोलकाता से 264 किलोमीटर दूर वीरभूमि में स्थित है। यह प्राचीन मंदिर हिंदू समुदाय में अत्यंत शुभ माना जाता है। भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक यह मंदिर आज भी तांत्रिक अनुष्ठानों का पालन करने वाला सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। पश्चिम बंगाल में 51 शक्तिपीठों में से जितने भी पीठ हैं उनमें सबसे अधिक लोकप्रिय कालीघाट और तारापीठ है। तारापीठ को सिद्धपीठ भी कहा जाता है कि तारापीठ में साधना करने वाले व्यक्ति या साधक को ज्ञान, आनंद और सिद्धि अथवा अलौकिक शक्तियाँ मिलती हैं। इस वजह से तारापीठ को सिद्धपीठ कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव सती के निधन पर शोक मनाते हुए ब्रह्मांड में विचरण कर रहे थे, तब उनकी एक आंख तारापीठ में गिरी थी। इसी मान्यता के कारण गांव का नाम चांदीपुर से बदलकर तारापीठ कर दिया गया, क्योंकि बंगाली भाषा में आंख को तारा कहते हैं। इस प्रकार यह मंदिर माँ तारा को समर्पित है। तारापीठ मंदिर भगवान शिव के विनाशकारी रूप काली का प्रतिनिधित्व करता है। हिंदू परंपराओं के अनुसार
माँ तारा को 10 महाज्ञानी देवियों में से दूसरी माना जाता है और उन्हें कालिका, भद्रकाली और महाकाली के नाम से भी जाना जाता है। वे देवी दुर्गा का तांत्रिक रूप है। यह मंदिर एक अद्भुत स्थापत्य कला का नमूना है जो रहस्यों और रोचक तथ्यों से भरपूर है और इसे दार्शनिक स्थल बनाता है। ये मंदिर बहुत पुराना है। ये रानी रासमणी का है। और ये जो मंदिर है ये 51 फीट का नहीं है, ये सिद्ध फीट है। ये बामाखापा बामदेव, हमारा बामदेव जो अटला पर जन्म हुआ था उसी ने ये साधना करके माँ को ले आया। ये बहुत पुराना और वर्तमान युग में ये होल वर्ल्ड में इंटरनेशनल हो गया। ये अच्छे बढ़िया से मंदिर है। माता तारा बहुत जागृत है, उसका कृपा बहुत है। जो जिस आदमी पर उसका कृपा पड़ेगा वो बहुत कुछ लाभ करेगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सर्वप्रथम ऋषि वशिष्ठ ने माँ तारा का यह स्वरूप देखा था और उन्होंने ही सती की माँ तारा के रूप में सर्वप्रथम पूजा की थी। उन्होंने तारापीठ आकर रात के समय में तंत्र क्रियाओं में सिद्धि हासिल की थी। कहा जाता है कि उन्होंने तांत्रिक अनुष्ठान के साथ 5 निषिद्ध वस्तुओं से माँ तारा की पूजा की थी, जिससे प्रसन्न होकर देवी माँ ने उन्हें दर्शन दिया था। दोस्तों मैं अभी तारा पीठ मंदिर में हूँ कोलकाता में। अभी हमने बहुत अच्छे दर्शन किए। आप लोगों के लिए भी हमने भगवान माँ से प्रार्थना की है। और तारापीठ जो है यहाँ कहते हैं कि माँ की आंखों तारा गिना था और बहुत जागृत माँ है ये। बहुत जो आप सच्चे मन से जो भी आता है यहाँ पर माँ उसकी हर मनोकामना पूरी करती है। बहुत ही देश विदेश से बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पहुँचते हैं। ये पूरा मंदिर प्रांगण है पूरा, ये देखिए। और ये सामने माँ तारा देवी मंदिर। यह स्थान महान तांत्रिक संत वामा खेमा की कर्म भूमि भी है, जिन्होंने इस शमशान में मां तारा की सिद्धि प्राप्त की थी। आज भी उनकी समाधि मंदिर परिसर में मौजूद है। बाबा क्या बोलते हैं? बाबा बामदेव बाबा, इन्हीं को दर्शन दिए थे माँ काली ने। ये बाबा वामदेव जी की वो है, इनको काली माँ ने दर्शन दिए थे। तारापीठ मंदिर से कई सारी किंवदंतियाँ भी जुड़ी हुई हैं और यहाँ जो है बलि प्रथा भी है। आज भी यहाँ बलि होती है। ये जो है पूरा स्थान बलि का है और तंत्र विद्या लिए तो ये लोग आते हैं यहाँ पर। बड़ा मशहूर है तंत्र मंत्र के लिए ये। आगे मैं आपको जो यहाँ शमशान भूमि है वहाँ मैं आपको लेके चलूँगा, आपको दिखाऊंगा कि वहाँ किस तरह से पूजा पाठ की जाती है। मंदिर के ठीक सामने महाशमशान स्थित है, जहां अघोरी और तांत्रिक तंत्र मंत्र की साधना करते हैं। मान्यता है कि मां तारा को शमशान की भूमि और बलि का रक्त अत्यंत प्रिय है। मंदिर के गर्भगृह में देवी तारा की रजत मूर्ति के अलावा एक ऐसा स्थान है जहां हमेशा धुआं उठता रहता है और एक टिमटिमाती रोशनी दिखाई देती है। इस रहस्यमय अग्नि का सूत्र आज तक कोई नहीं समझ पाया है। और ये बाबा बामाखा जी जो थे, जिनको माँ काली ने दर्शन दिए थे, उनका साधना स्थल है। यहाँ पे लोग अगरबत्ती जलाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर जो सच्चे मन से पूजा करता है और माता रानी की पूजा ती करे। जैसे कि ये बता रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो भी पूजा करते हैं तो वो जो है यहाँ पर उनकी मनोकामना जिनकी समाधि है, इनको माँ काली ने यहाँ दर्शन दिए थे। माँ तारा देवी ने इनको यहाँ दर्शन दिए थे। तो कहते हैं कि जो उनकी समाधि सच्चे मन से पूजा करता है उसकी मनोकामना जो है पूरी होती है। ये देखिए, ये भक्त आए हैं तो लोग इस तरह से यहाँ पर कैंडल जलाते हैं और जो है अगरबत्ती जला के
जो भी उनकी मनोकामना होती है वो माँ से मांगते हैं। तारापीठ मंदिर रेल और सड़क मार्ग से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। यहाँ आप आसानी से ट्रेन और बस से पहुँच सकते हैं। इसके अलावा टैक्सियाँ भी आपको कोलकाता से मिल जाती हैं, जो आपको तारापीठ और रामपुर स्टेशन के लिए मिलती हैं। स्टेशन के बाहर आपको ई रिक्शा भी मिलेंगे, जो आपको मंदिर के पास छोड़ देंगे। मंदिर के आसपास खाने के साथ साथ रुकने के लिए कई होटल भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, माँ तारा देवी के दर्शनों के लिए आए थे आज हम लोग। माँ तारा देवी के दर्शन किए हमने, बहुत अच्छे दर्शन हुए। और आप सबके लिए भी हमने माँ से प्रार्थना करी। कोलकाता में वीरभूमि में ये सिद्धपीठ है माँ तारा देवी का, और कहते हैं कि यहाँ जो भी आता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। बहुत अच्छे दर्शन हुए हमारे, बहुत अच्छे दर्शन किए हमने। तो उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और आप सभी से हमेशा की तरह निवेदन कि प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय माँ तारा।